पलाश खिलता है, हरि श्रृंगार इस समय खिलता है, कितनी मंद सुगंध मधुर खुशबू आती है। कहें इसलिए मंद मंद खुशबू आती है, जिस कारण इसे मधुमास कहा गया है। ये सबसे मीठा है, न इसमें ज्यादा बारिश होगी, न ज्यादा धूप मिलेगा, और न तो ज्यादा गर्मी ही रहेगी, न ठंडी रहेगी। कहे बिल्कुल मिला जुला मीठा मीठा स्वाद रहता है चैत्र महीने का। कहे इसलिए इसे मधु से संबंधित बता दिए, मधुमास पुनीता। महीने में दो पक्ष आते हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण। तो भगवान का जन्म राम जी का कब हुआ? कहीं कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष में हुआ। शुक्ल पक्ष के नवमी का उत्सव मनाते हैं, और कहीं कहीं रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए परमिशन ही नहीं मिलता। अभी पश्चिम बंगाल में शाम कल फोन आया था कि यहाँ परमिशन नहीं मिल रहा है, कोर्ट से परमिशन लेकर के आए। ये स्थिति बन रही है कि राम के देश में ही रामनवमी नहीं मनाने देंगे। तो नवमी के तिथि के दिन मधुमास अर्थात चैत्र महीना में, पुनीत महीना में, कहीं शुक्ल पक्ष में, और मुहूर्त कौन सा है? अभिजित। और सारे मुहूर्त तो प्रत्येक दिन आते हैं, लेकिन ये जो अभिजित मुहूर्त है कभी कभी आ जाए। और बड़े भाग्यशाली वह जातक होते हैं जो अभिजित मुहूर्त में जन्म लेते हैं। जितने चर्चित लोगों को आप तो कहीं न कहीं अभिजित मुहूर्त में ही उनका जन्म हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो उससे सटे हुए ही मुहूर्त में हुआ होगा। अभिजित मुहूर्त में जन्मा हुआ बालक अपने कुल खानदान का नाम रोशन करता है। अच्छा, अब बात आती है, एक लोग प्रश्न किए कि महाराज बेटा, लड़का और पुत्र में अंतर क्या है? बेटा, लड़का और पुत्र में अंतर क्या है? तो इनमें अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। जो बेटा होता है वो सदैव बंटवारे के ही चक्कर में रहता है, और जो लड़का होता है वह परिवार से लेकर रिश्तेदार तक लड़ाई ही करता रहता है। और जो पुत्र होता है वह अपने से लेकर के अपने पूर्वज और रिश्तेदारों को भी पार उतार देता है, वह पुत्र कहलाता है। तो महाराज दशरथ जी के यहाँ बेटा और लड़का नहीं हुए, पुत्रों की प्राप्ति हुई। कहा गया है कि जथा नामम तथा गुणम। तो बच्चों का नाम भी ऐसा रखना चाहिए जिससे कि उनके अंदर गुण भी उसी प्रकार से आए। व्यवस्था बनेगी, अभी इसकी कथा आगे नामकरण के समय आएगा। अब रानियां गर्भवती होती हैं। अब इधर जब भगवान के प्राकट्य का समय आता है तो अपने ब्रह्म रूप चतुर्भुज रूप में मां कौशल्या जी के कक्ष में प्रकट होते। एक प्रकाश का पुंज मां कौशल्या जी के कक्ष में आता है, और कौशल्या जी विचलित हो जाती थी, प्रकाश का पुंज मेरे कक्ष में कहां से आ गया। उनकी आंखें उस पर नहीं ठहरती, अब ठहरेंगी कैसे कि जो थोड़ी थोड़ी लाइट 220 वोल्ट का करंट हम लोगों के बल्ब को देता है, ये 12 वोल्ट के बल्ब है, और वहां पूरा का पूरा पावर हाउस उतर गया, ये बल्ब उसको कैसे देख पाएंगे। अब उस पावर हाउस को देखने के लिए थोड़ा इसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। कुछ समय के बाद कौशल्या जी को उसमें कुछ नजर आने लगा। नजर क्या आता है कि विशाल काय पुरुष इस प्रकाश के अंदर है, वनमाल धारण किया हुआ, चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म सब उसके हाथों में है।
सर पर मुकुट लगा हुआ विशाल नेत्र है, रोम रोम से